जय श्री राम, जय श्री राधे। माँ राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत महिमा है माता रानी की। नारद पंचरात्र में आया है, यथा ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्मस्वरूप च निर्लिप्ता प्रकृते परा। यानी कि जैसे कृष्ण भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, जो भी पंचतत्व आदि है उस सब से परे हैं, उनको सृजन करने वाले हैं। वैसे श्री राधा मैया भी ब्रह्म स्वरूप निर्लिप्तता प्रकृति से परे हैं, इसलिए इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। और विशेष करके जो वैष्णव बन गए हैं तो बिना जो है राधा मैया की आराधना के तो कान्हा प्रसन्न अथवा राम जी तो प्रसन्न होंगे ही नहीं। कहा गया है, श्रीमद् देवी भागवत में आया है, कृष्णाचार्यानाधिकारो यतो राधार्चनम विना वैष्णवै सकलैस्तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का अधिकार नहीं रख सकता, नहीं प्राप्त करता। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि भगवती श्री राधा रानी की अर्चना पूजन नित्य रूप से अवश्य करें, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री मैया राधा रानी हैं। क्योंकि कृष्ण प्राणादि देवी सा तद्धीनो विभूर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। उसके बिना तो प्रभु रहते नहीं। राशेश्वरी नाम है जो महारहस्य का सृजन करती हैं, और जो मुझे जन्म देने वाली मेरी मैया थी उनका भी नाम राशेश्वरी ही था। तो कितना अच्छा संयोग है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है राधा मैया की पूजा करनी चाहिए। अब हम उनके नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो तो अपने आप में है ही, पर उसका मूल स्रोत क्या है? राधा अष्टमी। इसी दिन माता रानी प्रकट हुई थी। प्रकट की कथा हम आगे कहेंगे। अभी हम व्रत के विषय में आते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी का व्रत है उससे 1 गुना अधिक ही कहेंगे, कम नहीं है, श्री राधा अष्टमी के व्रत का प्रभाव। मध्याह्न काल में मैया प्रकट हुई थी, यानी कि दोपहर के समय 12 बजे जो है इनका भी नित्य विशेष रूप से तो सेवा आप लोग करते ही हैं, पर राधाष्टमी के दिन 1 दिन पहले से ही व्रत उपवास करते हुए, और इस वर्ष 2024 में आप देखेंगे तो 11 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। और पारण जो है अगले दिन 12 सितंबर को प्रातः जो कर्क लगन आपको 2:28 से मिल जाएगी, पर ये मध्य रात्रि रहेगी, इसमें पारण करना उचित नहीं है। तो 3:30 बजे के बाद से लेकर के, क्योंकि कर्क चर लग्न के बाद स्थिर लग्न मिल जाएगा, तो 3:30 बजे के बाद जब भी आप स्नान इत्यादि करके प्रभु की पुनः पूजा करके पारण कर सकते हैं। और इसमें भी निर्जला व्रत का बड़ा महत्व है, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं रह सकते क्योंकि गर्मी बहुत ही है तापमान में। तो ऐसे में जन्माष्टमी यानी कि जगत जननी माँ राधा अष्टमी का जो जन्म का उत्सव हो जाए, यानी कि दोपहर के समय, उसके बाद में उनके चरणामृत से जो है हम पारण करके जल पी सकते हैं। पर व्रत का पारण भैया तो अगले दिन ही करना चाहिए, और बाकी दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी समय जो जल इत्यादि पीना है एक ही बार में ग्रहण कर लें। ना ग्रहण करें तो और भी उत्तम है, पर अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। और उसके पहले क्या करना चाहिए कि आचार्यों पुरोहितों को बुला करके दिव्यता से भजन संकीर्तन, और उसके पहले राधा रानी जी का विधिवत कन्हैया जी के साथ पूजन और अभिषेक इत्यादि करके, तुलसी अर्चना करके, कमला अर्चना, कमल के फूलों से अर्चना करके, और नित्य गीतादिक भजन संकीर्तन स्तोत्र पाठ आदि का पूरा आनंद लेना चाहिए। 12 बजे जन्मोत्सव मनाने के बाद ही ये सब ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जल ग्रहण करना चाहिए चरणामृत के रूप में। और अगले दिन पारण के समय पारण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, और हर प्रकार से उत्सव का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में, ग्रंथों में राधा मैया का बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ में ही इनका जो बड़ा ही इजी नेम है, बहुत सरल नेम है, जो श्रीमद् देवी भागवत में भगवान स्वयं नारायण जी ने नारद जी को बताया था, दिया था, वही मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। श्री राधायै स्वाहा, श्री राधायै स्वाहा, श्री राधायै स्वाहा। हालांकि ऐसे मंत्र को इस रूप में नहीं बोलना चाहिए,
पर वास्तव में अगर आप इस मंत्र को ही अपना गुरु मानना चाहते हैं तो भगवान का पूजा करके सेम चीज़ें दोबारा इसी वीडियो को, इतने पोर्शन को, इतने ये नाम को, मैया के महामंत्र को उस समय पूजा करने के बाद में कन्हैया के सामने बैठ के सुन लीजिएगा तो आपका एक प्रमाणिक हो जाएगा। और उसके बाद इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। अथवा आप मैया के भक्त हैं और आपको मैया का मंत्र मिल चुका है तो उस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इनकी जो कथा है, कथा कई प्रकार से आती है, अलग अलग जगह आती है। नारद जी स्वयं मैया की बहुत उनके माधुर्य की प्रशंसा किए हैं और शिव जी स्वयं जो है कहते हैं कोट कोट लक्ष्मी जी जो है राधा जी के जो है वैभव के आगे, श्रृंगार के आगे फीकी हैं। और जहाँ पर वो प्रकट हुई थी तो आम व्यक्ति के यहाँ, जैसे जनक के यहाँ जनक नंदिनी प्रकट हुई, महातपस्वी महाराजा दशरथ जी के यहाँ प्रभु स्वयं विराजमान हुए, प्रकट हुए, ऐसे ही शिव जी बोल रहे हैं कि वृषभानपुरी के राजा वृषभान महान उदार थे, वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो उनको प्राप्त थीं। धनी थे, सरल थे, उदार थे, संयमी थे, कुलीन थे, सदाचारी थे, तभी तो जो है स्वयं जगत जननी माँ राधा के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई। और उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा। क्या नाम था? कीर्तिदा। राधा मैया के माँ का नाम था कीर्तिदा। तो वो भी जो है उसी रूप में दिव्य कुलभूषण थी और उस कुल में जो है वो उत्पन्न हुई थी राधा मैया, जो स्वयं जो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मध्याह्न काल में, कृष्ण पक्ष में तो कान्हा जी आते हैं और शुक्ल पक्ष में माँ राधा रानी आती हैं। और इस दिन हमें अपने घर को, मंदिर को साफ सुथरा पहले से ही करके, कलर इत्यादि करके, और आम के पल्लों से, अशोक के पत्तों से, फूलों से, पुष्पों से, अच्छा चलो नकली फूलों से भी, जैसा भी हो, खूब अधिक से अधिक सजाना चाहिए। और जो दरबार है, जो मुख्य दरबार है, वहाँ तो असली फूल रखना चाहिए, थोड़ा दूर दूर नकली फूल भी इससे काम चल सकता है। और इसके बाद में उत्सव मनाने के बाद में प्रसाद वितरण करना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है और इनके नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो मैया इनकी जो कथा आती है वो कई प्रकार से आती है, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। मध्याह्न काल में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में अनुराधा नक्षत्र के योग में कीर्तिदा रानी ने राज चिन्हों से सुशोभित इस कन्या को जन्म दिया। उसके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकुमार हैं, जिनसे चंद्रमा सी ज्योति निकल रही थी। उसका सौंदर्य त्रिलोक में विलक्षण था और शरीर सब प्रकार से दोषों से सर्वथा मुक्त था। निर्दोष, निर्लिप्त, अत्यंत आभा युक्त माँ ने जो है जन्म लिया था। अब इसमें एक कथा इनकी और भी आती, बहुत सारी कथाएं हैं, सोचता हूँ क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं। राधा व्रत की महिमा, महिमा क्या है? तो महिमा में भी बहुत सारी कथाएं हैं, पर एक प्रचलित कथा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नारद जी कहते थे, नारद जी को जो है ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। वर्ष पहले सतयुग में एक मृग नयनी शुभांगी चारुहासिनी अति सुंदर लीलावती नाम की वारांगना थी, यानी कि नाचने गाने वाली देवी थी, जो अपने कलाओं से लोगों को रिझाती थी। और वो जो है, लेकिन अब इसमें कला के साथ में फिर और छल कपट प्रपंच दुनिया भर की चीज़ें शामिल हो गई, जिसके कारण बहुत सारे पाप जो है उसने किए थे। और उस घोर से घोर पापी होने के बाद एक दिन धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहाँ उसने एक जगह पर बहुत सारे लोगों को उत्सव मनाते हुए देखा कि बहुत सुंदर सजाया गया है, मंडप बनाया गया है, जो है मृदंग, शहनाई, तूर इत्यादि हर प्रकार से वहाँ पे मृदंग आदि सब बज रहे हैं और चंदन आदि की खुशबू से सुशोभित पूरा वातावरण है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे आचार्य मिल करके मैया की पूजा कर रहे हैं। वो उसको बड़ा उत्सुकता लगता, वहाँ पर वो दूर में खड़ी हो गई और जो है पास में एक वृद्ध आए, उनसे पूछा उन्होंने कि हे प्रभु, हे बंधु, आप ये बताओ कि ये लोग इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, कौन सी आराधना कर रहे हैं।
तो उस व्यक्ति ने विनय पूर्वक कहा कि देवी, ये जो है आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, अभी अभी माता रानी का जो है जन्मोत्सव होने वाला है, उसी के निमित्त जो है राधा जी बृषभान जी के यहाँ एक भूमि में प्रकट हुई थी, हम लोग उसी का व्रत करके उत्सव मना रहे हैं और कुछ क्षणों के बाद में हम जो है ये जन्मोत्सव मनाएंगे, आरती इत्यादि करेंगे। तो ये कुछ संयोग ऐसा था क्योंकि प्रातः लेट निकली थी तो कुछ खाई पी नहीं थी। तो जब इसको पता चला कि इससे क्या होगा कि इससे मनुष्य के समस्त पाप जो है तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी मन में निश्चय किया कि व्रत मैं स्वयं करूंगी, और प्रातः से कुछ खाई पी नहीं थी तो भी जो है बिल्कुल निर्जला रह गई, और मध्याह्न काल में उन्हीं लोगों के साथ में उसने पूजा किया और दैव योग से जो है पूजा किया, आनंद लिया, पूरा उत्सव किया, रात्रि जागरण किया। और दैव योग से जो है अगले दिन या कुछ दिनों बाद, इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है, उसको एक सर्प ने डस लिया। जब सर्प ने काटा तो जो है उसको उसके आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आ गए, सब काले कलूटे, और बिल्कुल उनको देख करके डर लग जाए उस रूप में आकर के देख करके ये घबरा गई। तब तक जो है भगवान विष्णु के दूत वहाँ पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि इसने जो है राधाष्टमी का व्रत किया है, अत्यंत पुण्यात्मा देवी है, इसको ले जाने का अधिकार तुम लोगों को नहीं, ये हमारे साथ जो है ये गोलोक को जाएगी। इस प्रकार से गोलोक होते हुए मनोहर दिव्य विष्णुपुर में उस अप्सरा को लेकर के गए, उस देवी को, नित्यांगना को, वारांगना को लेकर के गए, जो मात्र एक बार जो है केवल राधाष्टमी का व्रत किया था। तो मेरे बंधु, ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधाष्टमी का व्रत जो लोग नहीं करते हैं वे मूढ़ हैं, मंद बुद्धि हैं। उन स्त्री पुरुषों को यमलोक में जाकर पुनः नरकों में गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने पर घोर दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की अभिन्न मूर्ति हैं। इनकी पूजा सदा से होती आई है, होनी चाहिए। हर जन जन को चाहिए कि सर्वत्र श्री राधा अष्टमी जन्माष्टमी व्रत करके उत्सव का करने का सत्य शुद्ध हृदय से प्रयास करे। इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन दिया गया है। तो आप सोचे कि जो वैश्या एक दिन व्रत पूजा की उसका इतना कल्याण हुआ, तो हम आप सब लोग जो है श्रद्धा विश्वास पूर्वक करेंगे तो क्यों ना राधा रानी हम सबका कल्याण करेंगे। एक बात और मेरे भाई बहन, दो चलन समाज में बहुत ही खराब हो गया है। इस चलन को, प्रथा को हमको आपको समझना होगा और दूर करने का प्रयत्न होगा। एक राधा रानी के नाम पे जो है अनैतिक जो है लड़के लड़कियां आपस में रिश्ता बना लेते हैं, और कई लोग साधु वेश में हैं, कोई लोग दूसरे वेश में हैं कि यहाँ पर राधा के नाम से लड़कियां स्त्रियां आ जाती हैं और वो राधा का भक्त बना करके कि जैसे रास का नैया रचाते थे वैसे हम भी रचाएंगे, तमाम प्रकार का लोभन प्रलोभन देकर क्या क्या करके और अपनी काम वासना को बढ़ावा देते हैं। ये तो महा 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 पाप है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। राधा का नाम लेकर के हमें उच्छृंखल डिस्को डांस नहीं करना है, मर्यादा में आप नृत्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे शिव जी का नाम लेकर के कुछ लोग जो है कुछ भी खाते पीते हैं, और आजकल कार्टून वाले तो कहीं चरस पीते हुए, गांजा पीते हुए कैसे कैसा रूप जो है बना देते हैं, और हम सभी लोग जो है गलती से उन वीडियोज को शेयर करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विशेष जो है भी भक्ति होगी राधा रानी के प्रति, भगवान शिव भोले बाबा के प्रति। तो आप लोग सजग रहें, जागृत रहें, चीज़ों को समझें, राधा मैया की भक्ति करें। पर राधा जी का नाम लेकर के उच्छृंखल होकर के कुछ भी करना, ये सब तो मैया और भी नाराज होंगी, दुखी होंगी। वो तो अत्यंत पवित्र आत्मा थी जो कन्हैया के अलावा किसी का चिंतन भी नहीं किया। उनसे हमें शक्ति लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए उनकी भक्ति करके। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी निवेदन के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे। आपको लगे वीडियो उपयोगी है तो निश्चित ऐसे वीडियो को शेयर किया कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाया क्या कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर नए लोग हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही, ऐसा भरोसा है, बाकी आपकी इच्छा। पर मैं ज़रूर चाहूँगा अगर आपको उचित लगता है तो शेयर अवश्य किया कीजिए। जय श्री राम।